एक दिन एक शख्स सड़क किनारे एक बूढ़ी खातून को परेशानी में खड़ा देखता है। रोशनी मध्यम हो चुकी थी, मगर वह समझ गया कि यह खातून मदद की मोहताज है। वह फौरन अपनी पुरानी पॉन्टियाक कार रोककर नीचे उतरता है। उसकी गाड़ी का इंजन अब भी हल्की आवाज में चल रहा होता है जब वह उस औरत की मर्सिडीज के करीब पहुंचता है। खातून, बावजूद इसके कि वह मुस्कुरा रहा था, कुछ घबराई हुई थी। पिछले 1 घंटे से कोई रुकने वाला न था। वह सोचने लगी, क्या यह आदमी उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? वह कुछ खस्ता हाल, भूखा और गरीब दिखाई देता था, मगर वह शख्स समझ गया कि सर्दी में खड़ी हुई उस औरत को डर महसूस हो रहा है। वह डर जो इंसान के अंदर कपकपी पैदा करता है। वह नरमी से बोला, महतरमा, मैं आपकी मदद के लिए यहां हूं। क्यों ना आप गाड़ी में जाकर बैठें? वहां कम अज कम गर्मी है। वैसे मेरा नाम ब्रायन एंडरसन है। इस खातून की कार का सिर्फ एक टायर पंचर था, मगर उनकी उम्र के लिहाज से यह मसला खासा बड़ा था। ब्रायन जमीन पर लेट गया, जैक लगाने की जगह ढूंढने लगा और कई बार अपने हाथ छिल्ला बैठा। कुछ देर में वह टायर तब्दील कर चुका था, लेकिन उसका लिबास गंदा हो गया और हाथ जख्मी हो गए थे। जब वह गाड़ी के पिछले हिस्से में सामान रख रहा था, खातून ने खिड़की से सर निकालकर बातचीत शुरू की। वह बताने लगी कि वह सेंट लुइस से आई हैं और रास्ते में थी। वह ब्रायन की मदद पर बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी। ब्रायन ने सिर्फ मुस्कुराकर उनका सामान समेटा। खातून ने पूछा, बेटा, तुम्हें कितने पैसे दूं? उनके ख्याल में कोई भी रकम कम थी, क्योंकि वह तमाम भयानक इम्कानात सोच चुकी थी अगर ब्रायन न आता। मगर ब्रायन के लिए यह कोई काम न था, यह तो इंसानियत थी। वह बोला, अगर आप वाकई मुझे कुछ देना चाहती हैं, तो आइंदा जब कभी किसी को मदद की जरूरत हो, आप जरूर उसकी मदद करें और उस वक्त मुझे याद कर लिया करें। खातून ने मुस्कुराकर इजाब में सर हिलाया, गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गई। दिन सर्द और उदास था, मगर ब्रायन के दिल में सुकून था। वह धुंध में गुम हो गया। कुछ मील आगे खातून ने एक छोटा सा कैफे देखा। वह अंदर चली गईं ताकि कुछ खा सकें और सर्दी दूर हो। यह जगह खासी सादा थी। बाहर 2 पुराने पेट्रोल पंप थे। सब कुछ अनजान लग रहा था। वेट्रेस एक साफ तौलिया लेकर आई ताकि खातून अपने भीगे बाल सुखा सकें। उसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक दिलकश मुस्कान थी। खातून ने देखा कि वेट्रेस हामिला है, कम अज कम 8वें महीने में, मगर उसकी थकन और दर्द ने उसकी खुश अखलाकी को मुतासिर नहीं किया था। खातून सोचने लगी, ऐसी मुस्कान, इतनी मोहब्बत और इतना खुलूस, ये औरत खुद भी तो जरूरतमंद लगती है। फिर अचानक उन्हें ब्रायन याद आया। जब उसने खाना खत्म किया तो अदायगी के लिए $100 का नोट दिया। वेट्रेस बकाया पैसे लाने के लिए कैशियर के पास चली गई, मगर जब वह लौटी तो खातून जा चुकी थी। वह हैरान थी, मगर फिर उसने एक नैपकिन पर कुछ लिखा हुआ देखा। जब उसने वह नैपकिन खोला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस पर लिखा था, तुम्हें कुछ वापस करने की जरूरत नहीं। मैं भी एक वक्त में ऐसी ही परेशानी की हालत में थी। एक शख्स ने मेरी मदद की। उसने मुझसे कहा था कि यह मोहब्बत की जंजीर आगे बढ़ाना। अगर तुम वाकई शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो इसे अपने तक खत्म मत करना। नैपकिन के नीचे मजीद 4 अदद $100 के नोट रखे थे। वेट्रेस ने दिन भर के थके काम के बाद भी मुस्कुराकर लोगों को सर्व किया। रात को जब वह घर पहुंची और अपने शौहर के साथ बिस्तर पर लेटी, तो उसने खामोशी से उसे प्यार से चूमा और कहा, तुम परेशान थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम्हारी जॉब भी नहीं रही। अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह बड़ा कारसाज है, उसने हमारा वसीला पैदा कर दिया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तुम बहुत अच्छे हो ब्रायन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ।